जो दौर है वो भारतीय बाजार में जारी है और 6th सेशन है कॉन्जिक्यूटिव जब हम देख रहे हैं। निफ्टी 25,100 के पार 25,000 के लेवल्स को टच बेस तो कर रहे थे पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से, लेकिन आज हम 25,100 के पार भी खड़े हैं और यहां से मजबूती करीब 75 अंकों की तेजी के बीच कामकाज जहां देखने को मिला है। अब यही लेवल सस्टेन हो, यहां से तेजी अगर बढ़ेगी 25,200 के पार और ज्यादा मजबूती के साइंस, लेकिन 25,000 को सस्टेन करने के बाद क्या 25,100 को हम सस्टेन कर पाते हैं, इस पर रखेंगे नजर। निफ्टी बैंक 150 अंक ऊपर, कल हम देख रहे थे बिकवाली थी बैंक निफ्टी में, लेकिन इस वक्त 55,800 के इर्द गिर्द ट्रेड करता और करीब 100 अंकों की मजबूती एज वी स्पीक यहां पर देखने को मिली है। स्मॉल कैप शेयरों में तेजी है, इंडेक्स 18,000 के ऊपर ट्रेंड करता हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स जो हैं कल भी बेंचमार्क्स को ओवरपावर कर रहे थे, आउट परफॉर्म कर रहे थे। आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी स्मॉल कैप मिड कैप में काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। रियल्टी और फार्मा शेयर्स में भी अच्छी खरीदारी है। फार्मा सेक्टर ने कल बैकसीट पकड़ी थी, लेकिन आज वापस से कम बैक होता हुआ और इनफैक्ट लगातार एक्सपर्ट से हम राय भी ले रहे हैं कि अगर गिरावट फार्मास्यूटिकल इंडेक्स में मिल रही है तो इस गिरावट को एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी माने। रियल्टी में अच्छी खासी तेजी के बीच कामकाज आप देख पाएंगे। रियल एस्टेट का अपसाइकल ऑन अ लॉन्गर टर्म प्ले ट्रेंड जो है वो जारी है और साथ साथ अगर इसके फ्लिप साइड विपरीत देखेंगे, ऑटो, पावर और साथ ही एफएमसीजी पॉकेट्स हैं जहां पर बिकवाली का दबाव है, तो कंजम्पशन का चार्म बिल्कुल यहां से नजर आएगा। बिकॉज एक तो फेस्टिव सीजन की डिमांड जो देखने को मिलेगी और जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ताज़ा ऐलान स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किए थे उसका इम्पैक्ट भी, लेकिन अच्छा खासा चलने के बाद आज मानो एक ब्रेक पर एफएमसीजी पॉकेट में हम देख रहे हैं लाल निशान 0.5% के डाउन ट्रेंड्स देखने को मिले हैं, लेकिन हर गिरावट को खरीदारी का मौका मानकर चलना चाहिए। ओके, और अब रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं मिड डे मार्केट का एक्शन लेकर। रविंद्र, पहले ब्रॉडर इंडिसेस से शुरुआत करते हैं, बताएं किस तरह के मार्केट्स आज नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले हम निफ्टी से शुरुआत करते हैं, जहाँ पर निफ्टी में जो डेज लो से करीब करीब 50 से 60 पॉइंट्स की इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है। वहीं बात करें टॉप सेक्टोरल गेनर्स की, तो आज का जो टॉप सेक्टोरल गेनर है निफ्टी फार्मा जो है आज का टॉप सेक्टोरल गेनर्स है, जहाँ पर निफ्टी फार्मा इंडेक्स में जो अकेले में 1% के आसपास की इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है और फार्मा इंडेक्स में पिछले 3 सेशन में जो गिरावट देखने को मिल रही थी उसमें आज जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके टॉप 3 गेनर्स की, यहाँ पर जो मैनकाइंड फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ग्लेनमार्क फार्मा, इन तीनों स्टॉक्स में जो है 1.5 से 3.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करें टॉप सेक्टोरल लूजर्स की, तो यहाँ पे आज का जो टॉप सेक्टोरल लूजर्स है निफ्टी एफएमसीजी में जो आज 0.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें उसके टॉप 3 लूजर्स की, तो डाबर इंडिया, यूनाइटेड ब्रूअरीज, टाटा कंज्यूमर, इन तीनों स्टॉक्स में जो आज ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, जहाँ पर टाटा कंज्यूमर में 1-1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं डाबर इंडिया में जो है 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करें स्टॉक स्पेसिफिक की, तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स की। तो उसमें जो 3 स्टॉक्स है आज के वो है L&T फाइनेंस, जहाँ पर L&T फाइनेंस में जो है 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं इंडिया सीमेंट में भी जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, करीब 5% की इस पर तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट जो है OFS के थ्रू जो है अपना 6.49% का स्टेक ऑफलोड करने वाला है, जिसके चलते इंडिया सीमेंट में भी जो है 4.5% करीब 5% की इस पर तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं अपोलो हॉस्पिटल में भी जो आज 0.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। आखिर में बात करेंगे हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स की, यानी किन स्टॉक्स में ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, तो उसमें उसके जो 3 स्टॉक्स है स्विगी, ओला इलेक्ट्रिक, बजाज फिंसर्व, जहाँ पर स्विगी में जो है 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर जेफरीज ने जो अपना CLS ने जो है यहाँ पे कवरेज इनिशिएट किया है स्विगी पर, जिसके चलते इसमें 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं ओला इलेक्ट्रिक में जो आज 6% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही थी। यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक में पिछले 2 सेशन में करीब 30% की इसमें तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज ओला इलेक्ट्रिक में जो है 6% की इस पर गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बजाज फिंसर्व में भी जो आज करीब 1.5% की इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, जहाँ पर जेफरीज ने जो है यहाँ पे कवरेज जो है इनिशिएट किया है, जिसके चलते बजाज फिंसर्व में भी जो है 1.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है।
ठीक है रविंदर, शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। बेंचमार्क साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छा खासा एक्शन हम देख रहे हैं। बैंक निफ्टी जहां पर मजबूती नहीं थी आज के सत्र में, वहां पर भी हमने देखा तेजी के साथ कामकाज। और वीकली एक्सपायरी के दिन इस तरह के मूव्स पॉजिटिव काफी हद तक। बजाज ट्विंस पर भी रखे नजर, ब्रोकरेजेस के फोकस रेडार पर जो लगातार स्टॉक्स हैं। बजाज ट्विंस में भी ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई थी, पाइप से जुड़े सेक्टर पर भी एक रिपोर्ट आई थी, और ये तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पॉकेट्स हैं जो कि अच्छा खासा ट्रेंड करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बाजार में इस वक्त जो तस्वीर नजर आ रही है उसे एक्सपर्ट के लेंस से समझने की कोशिश करते हैं। बाजार के जाने माने दिग्गज गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अच्छी खासी तेजी, और ये तेजी इनफैक्ट वीकेंड में जो बूस्टर डोज मिला है हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, उसके ठीक बाद देखिए डायरेक्शन नहीं मिल रहा था और पीएम ने डायरेक्शन दिया, उसके बाद कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी, वाइट गुड्स सब कुछ चल पड़ा है। कैसे देख रहे हैं इस वक्त सेंटिमेंट्स को आप? बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आपको और 18 हाउस स्वदेश के दर्शकों को हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन। निर्णायक तरीके से, जैसे आप भी बता रहे थे, जैसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी, जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, और ये नए अवतार में जो माननीय प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से जो घोषणा की है, जीएसटी का नया अवतार 2.0, इसका स्पष्टीकरण और एक सफेद कागज अगर बहुत जल्द आ जाता है तो मेरे ख्याल से जो तकलीफें हैं उसका निवारण होने की संभावना हमें लग रही है। और जिस प्रकार से हमने देखा है, सोमवार से खपत से जुड़े हुए जितनी भी कंपनियां हैं उसमें सकारात्मक सा रुझान। आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली, इसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा सहारा जो है वो खपत को लेकर के जमीनी स्तर पर देगा। दूसरी बात, S&P ने हमारी जो रेटिंग है वो एक दर्जा बढ़ा दी है, BBB- से BBB कर दी है, ये भी एक सकारात्मक चीज। और जो पड़ाव हम पार नहीं कर पा रहे थे मानसी 25,000 का, वो हमने निर्णायक तरीके से आज प्रातःकाल पार कर दिया है और 25,100 के ऊपर कामकाज हो रहा है। तो हो सकता है, अब आज गुरुवार है, कल शुक्रवार है, तो ज्यादा कुछ कहना मुश्किल होगा क्योंकि निरंतर पिछले 5 दिनों से तो हम ऊपर के तरफ के दायरे देख रहे हैं। लेकिन अगले हफ्ते अगर हम 25,050 या 25,075 के ऊपर टिक पाए तो शायद अगले हफ्ते आपको 25,200 और 300 के स्तर भी आते हुए दिखेंगे। और तब तक मेरे ख्याल से वो स्पष्टीकरण अमेरिका के जो गुट आने थे राष्ट्रपति ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से, वो आए नहीं आए, और 27 तारीख को वो जो तारीख निर्धारित की है माननीय राष्ट्रपति ट्रंप ने एडिशनल टैरिफ को लेकर के, उसका भी स्पष्टीकरण आएगा। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ के दायरे दिख रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि हम 5 दिन से लगातार ऊपर जा रहे हैं, शायद थोड़ा बहुत बाजार विराम ले, मुनाफी वसूली की चपेट में आए, तो वो बाजार की सेहत के लिए भी अच्छा होगा। एब्सोल्युटली। तो चलिए बाजार की सेहत दुरुस्त नज़र आ रही है और यहाँ से भी आगे कन्वेक्शन। और सही कहा गौरांग सर आपने, जो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस S&P की तरफ से किसी कह सकते हैं ओवरसीज़ ब्रोकरेज या ओवरसीज़ हाउस की तरफ से इंडिया मार्केट पर पॉजिटिव स्टांस आना इन इटसेल्फ काफ़ी कन्वेक्शन पैदा करता है। और चाहे ग्लोबल वॉलेटिलिटी कितनी भी हो, भारतीय बाजार उसे दरकिनार कर आगे बढ़ने का पूरा दमखम भी रखता है।